जो हमें पहले से डाउट था कि जब ये हत्या हुई तभी मैं तपास यंत्रणा के प्रमुख को तीसरे दिन मेरे घर पे बुलाया और हमारा व्यू बताया कि आप अगर मॉरिस और अभिषेक इनकी जो उनका झगड़ा था करके मारा, इतने तक ये केस की तपास कर तुम केस समाप्त कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो हमें वहाँ के लोगों का जो सीसीटीवी का फुटेज हम लोगों ने लाया था, हम लोगों ने मेरे सामने मेरे घर पे डीसीपी और सीनियर को बताया, ये फुटेज है, ये फुटेज में मेहुल पारिक वहाँ है, मिश्रा वहाँ है और एक अन्य व्यक्ति वहाँ खड़ी है, वो हाफ पैंट में है, तो ये कौन है उसका आप जांच करो। ये मैंने कहने के बाद में तेजस्वी ने लिखित स्वरूप से भी पुलिस को, सीपी और यंत्रणा के सारे लोगों को लिखित से मांग की कि ये फुटेज के जो हम लोग ने दिया है उसकी सखोल चौकसी होना चाहिए। हम लेटर देने के बाद वो लोगों ने नहीं, जो ये अमरिंदर मिश्रा तो 4 दिन में छूट गया, उसको छूट गया मीन्स उसको जेल कटड़ी दी, किसी में नहीं रखा। ये भी हमें डाउट है कि 3 से 2 कलम लगने के बाद तुरंत विदाउट ये जो हम संशय व्यक्त किया वो विदाउट इन्विकेशन उसको जेसी देने का मतलब क्या, वो जामीन ले सकता है, वो जामीन के लिए अर्जी कर सकता है। 25 तारीख को उसने जामीन के लिए अर्जी किया। जब ये बात मुझे मालूम पड़ी, तेरे हमारे वकील साहब आज यहाँ उपस्थित है, एडवोकेट भूषण माड़ी, उन्होंने उधर जाके अपना इंटरव्यू किया और उनने आर्गूमेंट किया। आर्गूमेंट करने के बाद सरकारी वकील ने भी आर्गूमेंट किया, बाद में उनके वकील ने आर्गूमेंट किया और उसके बाद जो सत्र न्यायालय, माननीय न्यायालय ने जो निरीक्षण जो नोंद किया वहाँ उनके ऑर्डर में, उसमें पहला एक उसने कहा है कि ये सब जो हम कहा था वही कहा है कि मॉरिस के पास गन दिया है, मॉरिस के पास गन दिया है, ये प्राथमिक सिद्ध होता है। उसने जो फाइल क्राइम की चेक की उसमें से उसने निरीक्षण दिया है। तो हम यही कहते थे कि मॉरिस के साथ और कोई लोग हैं। ये दोनों जो गन में लगती है वो बुलेट गोलियां खरीदी करने के लिए साथ में दुकान में गए, इसका मतलब ये कट है, दोनों को मालूम है क्या करना है। तो वो भी न्यायालय ने जो हम मांग की कि वो 120B 34 सेक्शन लगाओ, वो भी पुलिस ने लगाया नहीं। तीसरी चीज न्यायालय ने यह कही है कि अभिषेक और पॉलिटिकल मॉरिस इनका झगड़ा था, वो इसको मिश्रा को मालूम था, ये भी न्यायालय ने कहा है। और वो जो उसका जो लाइसेंस है वो उसके पास रहना चाहिए, मिश्रा के पास वो नहीं था, उसके पास नहीं था। पुलिस ने जब जांच की तो मॉरिस के पास मिला। जब भी वो लॉकर में, वो कहता है कि हम लोग जाने के बाद लॉकर में एक गन रखते हैं, अगर उसको मॉरिस को गन लेना है तो लॉकर की चाबी अगर मिश्रा के पास है तो उसको खोलने के लिए या कुछ एक लॉकर तोड़ना पड़ता था। वो भी न्यायालय ने बोला है कि वो लॉकर की तोड़फोड़ नहीं हुई, इसका मतलब मॉरिस को वो लॉकर का एक्सेस था, इसका मतलब उसके पास भी चाबी थी। तो ये सब बात कहने के बाद भी पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं खुद मिला, लेटर दिए और आज हम निर्णय लिया कि 90 दिन के बाद अगर एक चार्जशीट देने की उनको बंधन है। अगर ये सब निरीक्षण नहीं आया तो आरोपी छूट जाएगा, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। एक आदमी को मर्डर करने के बाद भी ये सारे
पुरावे हमारे साथ होने के बाद भी वो आदमी छूटता है, ये गवर्नमेंट का, इसका मतलब गवर्नमेंट ये चौकसी लिए क्यों घबरती है, ये हमारा सवाल है। और मुझे विश्वास नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे बाजू में खड़े होगी। जिस तरह इस पश्चिम उपनगर में जैसे हमारे नगर सेवक के बारे में एक एक छोटे छोटे कारण के लिए FIR दर्ज कर दिए जाते हैं, पुलिस का दबाव है। हमारे भोईर जी है, योगेश भोईर, उनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप करके उनके ऊपर भी उसको जांच लगा दी है। हमारी नगर सेविका खुरसिंगे है, उनके घर पे भी हल्ला हुआ था। हमारे नगर सेवक बालू ब्रीत को भी रजिस्टर प्रोटेक्ट छोटी बात के लिए FIR डायरेक्ट दर्ज करते हैं। इसका मतलब पुलिस के ऊपर दबाव है और शिवसेना उद्धव साहब गठ के परेशान करने का काम ये कर रही है। इसलिए मुझे ये यंत्रणा का कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मैं हमारे एडवोकेट भूषण महाडिक के ओर से हम लोग कल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कर रहे हैं और हमारी ये मांग है कि ये जो क्राइम है, क्राइम से अब इनका वो निकालो और CBI में दो, ये हमारी मांग है। इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया या फिर मॉरिस ने? इसके लिए हमारे पास 3 रीजन है। पहला रीजन है जो हमने फुटेज देखा है, अभिषेक को गोली लगती है वो दिखता है, मारने वाला कोई दिखता नहीं है। दूसरा हमारा डाउट है कि अगर मॉरिस ने खुद को गोली डाला, अभी 5 फायरिंग हुई है, 5 फायरिंग उसने अभिषेक के ऊपर की है, बराबर है, उसमें भी पुलिस ऐसे करते हैं उसकी गन लॉक हुई। अभी उनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके पास गन नहीं था, लॉक हुई जो गन वापस शुरू करना और खुद के ऊपर मार डालना, ये सब जो पता दिया जाता है वो संशय की एक हमारे मन में शंका है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, हम नहीं है, जब भी हम लोगों से हमारे बात करते हैं, कोई तज्ञ लोग हमसे मिलते हैं और फुटेज देखने वाले लाखों लोग का ये कहना है कि इसमें तीसरा आदमी हो सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलता था। तो इस तरह से इंक्वायरी होना चाहिए, ये हमारी मांग है कि कौन था उधर। एक आदमी आया, वो जो फुटेज में दिखता है हाफ पैंट डाल के वो अंदर आया, बाहर गया, ये सब फुटेज में है। उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं आप लोग, ये हमारी मांग है। मेहुल की भूमिका को लेकर भी क्या कोई डाउट है? क्योंकि पुलिस का शुरुआत में कहना था, देखो मेहुल ये उनका आदमी है और वो उनके साथ रहता था और उनको सब उनके व्यवहार, मॉरिस के व्यवहार वो देखता था, इतना नजदीक का आदमी था। जब भी मॉरिस के ऊपर कोई 2-3 कंप्लेंट हुई है, जो FIR हो गई है, उसमें सारे देने लेने का सब जो काम है ये सब मेहुल करता था। तो इसका हमको मतलब है कि मेहुल इसमें इन्वॉल्व है। ये हाफ पैंट वाला शख्स मेहुल ही है? नहीं, वो दूसरा है, तीसरा आदमी है और एक तीसरा आदमी है मेहुल छोड़ के। क्या कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है इसके पीछे? कोई पॉलिटिकल ये काम है यंत्रणा का तपास करना। हम लोग ने जो फुटेज दिया है, हम लोग ने जो उनको कहा है, हिस्ट्री बताया है, उसके ऊपर उनको इंक्वायरी करना चाहिए, वो नहीं करते हैं ना। इसलिए हम लोग अभी हाईकोर्ट में मूव होते हैं।